हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर में। अगर आपको भी जल्दी पेरेंट्स बनना है तो आपको अपने डेली रूटीन में ये 5 आदतों को सुधारना होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हम जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए बात करते हैं कि वे क्या 5 आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में सुधारना होगा और जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती हैं। काफ़ी सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए अपने डेली रूटीन में काफ़ी सारी चेंजिंग लानी होगी, क्योंकि हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए बात करते हैं कि वे क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी और स्पर्म पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है मेटल टॉक्सिसिटी, जिसमें एल्युमिनियम, मरकरी, कैडमियम, लीड ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मेटल टॉक्सिसिटी क्या होता है? मेटल टॉक्सिसिटी वह होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन के रूप में आ जाते हैं। ये हमें पता नहीं चलते हैं कि किसी ना किसी रूप में ये हमारे शरीर में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कैसे जाते हैं? जैसे कि हमारे किचन में एल्युमिनियम फॉयल पेपर होता है, हम अक्सर अपने डेली रूटीन में खाना पैक करने के लिए करते हैं, एल्युमिनियम पेपर का यूज़ करते हैं, इससे हमारा खाना गर्म रहता है। लेकिन इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। फॉयल पेपर कुछ मेटल हमारे फूड में आ जाते हैं और फूड में होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे शरीर में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। फॉयल पेपर ही नहीं, काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर पर टॉक्सिन चले जाते हैं। फिश से भी आपके बॉडी में टॉक्सिन चले जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो फिश खाते हैं, तो फिर इसके ज़रिए बहुत सारी मरकरी ले लेते हैं अपने शरीर में। हमें ये नहीं पता होता है कि ये कैसे पानी से आई है। पानी के अंदर काफ़ी सारा प्रदूषण होता है और काफ़ी सारे धातु भी होती हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरकरी होती है। अब मरकरी क्या होती है? पानी के अंदर मरकरी वह चीज़ होती है जो हमारे थर्मामीटर के अंदर दिखती है, चमकीली धातु दिखती है। अगर आपने ध्यान से थर्मामीटर देखा होगा तो आपको ये ज़रूर दिखाई देगा। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मेटल की टॉक्सिन इकट्ठी होती जा रही है, तो ये टॉक्सिन मेल की स्पर्म को ख़त्म कर देती है। ऐसा होता है कि मेल का स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी रचना अच्छी होती है, लेकिन टॉक्सिन मेल के बॉडी में स्पर्म को ख़त्म कर देती है, इसकी लाइफ को कम कर देती है। दूसरी चीज़ है परफ्यूम। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। डू भी एक मेटल टॉक्सिन है। आजकल जीन्स का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, टाइट जीन्स पहनने लगती हैं गर्ल्स लेडीज़, जो कि ट्रेंडिंग चीज़ होती हैं, तो लोग उसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो टाइट जीन्स पहनने से ये स्पर्म को किलर कर देती हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कंफर्ट कपड़े पहनना है, ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनना है। आपके टेस्टिकल को टाइट रखते हैं, गर्म रखते हैं, ये स्पर्म के लिए सही नहीं होते हैं। तो लूज अंडरगारमेंट्स आपको पहनना है ताकि आपके टेक्सटाइल नॉर्मल टेम्परेचर में रहें। आपके कपड़े का सही चयन भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप घर में कोई कपड़े पहने या ऑफिस के कपड़े पहने या फिर आप बाहर जा रहे हो तो वो कपड़े पहने, तो आपको कोशिश करें कि आप कपड़े कंफर्ट वाले पहने, क्योंकि टॉक्सिन अंदर रहने में से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर की बहुत सारी बीमारी से बचने के लिए टॉक्सिन का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कि हम जहरीला पदार्थ भी बोलते हैं। तीसरा होता है ड्रग्स या फिर मेडिसिन। हो सकता है कि आप मेडिसिन कोई हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए ले रहे हों, हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे समय से बीमारी है, इसलिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों। तो ज़्यादा मेडिसिन का सेवन करने से आपकी स्पर्म पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है, जब आपका मेडिसिन का कोर्स बंद हो जाए, आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मॉर्निंग की सन बाथ लेनी है, चाहे आप शाम की हल्की बात ले सकते हैं सन बाथ, आप सुबह की सन बाथ ले सकते हैं। आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, जैसे कि बीटरूट, साबुत अनाज, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, आपको वह चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो सके। जैसे कि इस टाइम गर्मियाँ का मौसम है तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। चौथी चीज़ होती है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आजकल भागदौड़ ज़िंदगी में हर किसी को स्ट्रेस होना नॉर्मल हो जा रहा है। ज़्यादातर जेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर का काम करते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है बाहर, तो इन सभी की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो वैसे ही आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट जाता है
और इसका सीधा असर मेल के स्पर्म पर पड़ता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से बचना है। आप स्ट्रेस से बचने के लिए अश्वगंधा ले सकते हैं, अपने फूड पर ध्यान देना है, अच्छे से फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है। पांचवा और लास्ट है इन्फेक्शन। अगर आपके किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी फर्टिलिटी और स्पर्म की क्वालिटी को ये खराब कर देता है, आपको गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन बाहर निकल सके। आप सुबह के टाइम 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं, इससे आपके शरीर में टॉक्सिन अच्छे से बाहर निकल जाता है और आपका शरीर डिटॉक्स भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और अपना भी।